स्टार्ट। इच्छा को अमरबेल कहा जाता है। इसका पार पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इच्छा के दरबार में कभी इस चीज़ की अहमियत है तो कभी उस वस्तु की। यह लालसा किसी भी वस्तु की कल्पना को मन के अंधेरे कोने से झाड़ पहुँचकर ले आती है और इच्छा जीभ लपलपाने लग जाती है। इसीलिए अरस्तु कहते हैं कि संसार में जितने मनुष्य हैं उतनी ही मन स्थिति और मानसिकता भी विद्यमान है। जगत की तमाम इच्छाओं में रुपए पैसे की कामना सबसे अलहदा और बलवती मानी जाती रही है, लेकिन कभी कभार इससे इतर भी कुछ देखने को मिल जाता है। एक कार्यशाला में सहभागियों से दौलतमंद होने का असली मतलब पूछा गया। हैरानी की बात यह है कि 100% लोगों ने कहा सादा जीवन और खुशी ही अमीरी का संकेत है। आभासी मंचों पर भी लगभग हर आयु वर्ग का अंतिम जवाब यही था कि शांति और सुकून ही दौलतमंद होना है। यानी अब लोगों की सोच कुछ तो बदल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि हमेशा महंगे लिबास में रहना और मूल्यवान चीज़ें हासिल करना अमीरी नहीं है। पैरा 4 साल पहले की महामारी उतने समय से युद्ध के भयावह घटाटोप तथा कुदरती कहर और मौसमी असंतुलन के हालात आदि से लोगों की कामना ने करवट ली है और लोगों ने सरल जीवन को ही संपन्न जीवन कहना मानना आरंभ किया। अब शायद सिक्कों की खनक और शाही ठसक काफ़ी लोगों के लिए सही मायने में अमीरी नहीं है। पैसे देकर अपने लिए सुविधा जुटा लेने को भी पूरी तरह से अमीरी नहीं कह सकते हैं। अमीरी है प्रसन्नता के सबसे उम्दा पलों में चेहरे पर खिला संतुष्टि का भाव। इस परिभाषा पर तंत्रिका वैज्ञानिकों से लेकर मनोचिकित्सकों, व्यवहार अर्थशास्त्रियों, सकारात्मक मनोवैज्ञानिकों और बौद्ध भिक्षुओं की भी आम सहमति थी। दरअसल संपन्नता पर्याय है अर्थपूर्ण जीवन का, जो सिखाता है वक्त की अहमियत, मंजिल का महत्व। यह भी कि यह जीवन सोच और उम्मीदों से भरा हुआ है। यकीनन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी तरह की वास्तविक विचारधारा से ही पलते फूलते हैं। पैरा आज कुछ पुराने फलसफे बदल भी रहे हैं। उदाहरण के लिए एक साधारण जीवन में धनवान होने का क्या अर्थ है और वहाँ तक पहुँचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? क्या दौलतमंद होने की कोई एक परिभाषा हो सकती है? इसका तात्पर्य ताबड़तोड़ धन हासिल करना नहीं है। अब इसको भी जीवन मंत्र माना जाने लगा है कि कम भी हमेशा ज़्यादा होता है। सामान्य तौर पर जिंदगी में अमीर होने के लिए कुछ बुनियादी चीज़ों पर भी गौर किया जाता है। मसलन छोटे मकान की जगह एक बंगला, 2 या 3 वाहन तथा नौकर आदि की सुविधा होगी, तभी अमीर कहलाने का गौरव हासिल होगा।
यह भाव पिछले एक दशक से शायद कम होने लगा है, मगर गौर से सोचें तो आज ऐसा लगता है कि यह परिपक्व परिभाषा बहुत उजली है और सकारात्मक भी। अच्छी मानसिकता, अच्छी सेहत, आकांक्षाओं और असलियत के बीच एक शानदार तालमेल, परिवार, दोस्ती और समुदाय के साथ समरस और सुदृढ़ रिश्ते, एक शांत मन और अच्छे उद्देश्य से अपना जीवन यापन और सार्थक काम, इसके साथ करुणा का भाव और दूसरों को मदद करना, शायद यही आज अमेरिकी असली परिभाषा कही जाएगी। पैरा। आज अगर कोई सोने चांदी के बर्तन में भोजन करने के बाद भी बेचैनी है तो उसकी दौलत माटी के ढेर के बराबर है, और अगर कोई कम ज़रूरत में आनंद से जी रहा है तो उसकी सादी रोटी और दाल भी शाही कही जा सकती है। रेल यात्रा के दौरान एक सज्जन किसी मित्र से बतिया रहे थे। वह सज्जन अपने साथी से कह रहे थे कि मेरी अमीरी तुम ले लो और अपनी सेहत मुझे दे दो। यह सुनकर वह दोस्त कहने लगा कि मैंने तो तुमको 100 बार कहा था कि हर रोज 1 घंटा अपने शरीर को दो, तुमने बस बैंक खाता ही समृद्ध किया। मेरे मित्र, सचमुच दौलत का पैरोकार बनने में उतना मज़ा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति संतोष से सराबोर है तो उसका मन और भी ज़्यादा खुश होगा। इसी क्रम में अगर उसका अपना कुटुंब भी इसी तरह खुश है तो उसके इर्द गिर्द और वातावरण में यूँ भी हंसी खुशी तो मौजूद होगी, और इस प्रकार वह व्यक्ति अपने समाज की खुशी का कारण बनेगा। पैरा। गहरी तथा मीठी नींद, खुशगवार और हवादार मौसम में टहलना और उन लोगों के साथ होना जिन्हें हम प्यार करते हैं, यह सब भी वास्तविक अमीरी के लिए बेहद ज़रूरी है। कुदरत को उसके दिए रूप में देखना और ज़्यादा अमीरी से भर देता है। जिंदगी के सच्चे एहसास में ही संपन्नता का रस लबालब भरा हुआ है। उसका तत्व जो है वही जीवन को अमीर महसूस करने का हिस्सा है। जिसने यह बात समझ ली वह हर हाल में अमीर है। पैरा। उच्च वर्ग के बीच उठना बैठना, महंगी जीवन शैली का अनुगमन या आराम तलब होने से कोई व्यक्ति न तो अमीरी पा सकता है और न ही आत्मसंतोष। इन सबसे महत्वपूर्ण है परिष्कृत व्यक्तित्व। प्रभावशील और उन्नतिशील बनने का अवसर इसी आधार पर मिलता है कि हम कुदरत का सामीप्य खोजते हैं, रुपए से नहीं जीवन से लगाव रखते हैं। शायद सरल जीवन जीते हुए इंसानियत ऊंच नीच के सांचे, गोलबंदी, छोटे बड़े की जंजीर की सीवन उधेड़ेगी और असंतोष घुटन की कड़वी गोली से निजात पा लेगी। चौतरफा संतोष से हर तरह की कामयाबी हासिल होगी। संपूर्ण।